हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले बिल्कुल एक नया मानवा जो कि पर्पल थंडर अवेकनिंग टाइप की मानवा होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे तो ओपी लगी। अब तुम लोग अपना बताना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो टीचर होता है बोलने लगता है, क्लास नंबर 3 और 5 तुम लोग जो है ना, अब तुम्हारे लोगों का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। और जब सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हमने 20 सालों से इसी दिन का इंतज़ार किया था। और जो टीचर होता है बोलने लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुमने जो है ना अपना आर्मर वेपन वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया होगा। और अब जो टीचर होता है बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी लोग जो है ना डी रैंक से कम के अवेकनर हैं, उन लोगों के जो है ना मरने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं परीक्षा में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का रैंक डी से कम है वो लोग इस परीक्षा में जो है ना भाग ना लें। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है, क्या तुम्हारा मेरी तरफ इशारा है? और जो हमारा मेंटर होता है फिर बताने लगता है कि मेरा नाम सू जिमिंग है और मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। और फिर जो हमारा एमसी होता है बताने लगता है कि इस प्लेनेट का नाम ब्लू स्टार है और जो है ना इसका लेवल मेरे पिछले जन्म जितना है। और यहाँ पर जो है ना ब्लड थर्स्टी जो है ना मॉन्स्टर होते हैं, जिनको जो है ना जो लोग अवेगनर होते हैं वो जो है ना इन मॉन्स्टर को मारकर इस दुनिया को बचा रहे हैं। और जब तुम 16 साल के हो जाते हो तो तुम अलग अलग तरह की सुपर पावर्स को अवेकन कर सकते हो। और इस दुनिया का जो रैंक है उसको 9 रैंकों में बांटा गया है, ABCDEFG। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना एफ से डी रैंक के बीच में अवेकन होते हैं। और साथ ही साथ में हमें आसमान में बहुत सारी ठंडर को भी दिखाया जा रहा होता है। और जो हमारा एमसी होता है हमको बताता है कि मेरा जो लेवल है वो ये, और मेरे पास भी इलेक्ट्रिक की पावर है। तुम इसे जो है ना एक स्टन गन से कंपेयर कर सकते हो। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उसके डेस्क पर कोई हाथ पटकते हुए बोलने लगता है कि तो जो जो अभी टीचर ने कहा है तुमने वो सब सुना ना? तुम एग्ज़ाम में भाग लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जो है ना तुम एक आर्ट क्लास चुनो और मेरे कंपनी में नौकरी कर लो। और तभी जो वहाँ पर एक लड़की आते हुए बोलने लगती है, तुम यहाँ पर क्यों एमसी को परेशान कर रहे हो? तुम यहाँ से भाग जाओ। और जो बंदा होता है वहाँ से आते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कल एग्जाम में दिखाऊंगा लिंक्विन की जो है ना असली जो है टैलेंट है वो क्या होता है। और वो वहाँ से चला जाता है, बोलने लगता है कि ये जो हम एमसी है वो यहीं पर मरेगा। और जो वो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है, सूजी मिंग तुम्हें जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसके बातों पर ध्यान ना दो। क्या ऐसा कैसा होगा कि अगर तुम जो है ना एक आर्ट क्लास चुन लो और तुम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी बिताओ। और फिर जो हमारा मेंटर तुमको बताने लगता है कि इस दुनिया में दो तरह की जो एग्ज़ाम है होते हैं, एक मिलिट्री की और जो है ना नॉर्मल मतलब आर्ट टाइप की। और जो टीचर और जो ये लड़की है जो है ना ये मुझे इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन जो है ना जो लोग भी इस परीक्षा में पास होते हैं उनको बीटों से लड़ने का मौका मिलता है, उनको बढ़िया स्कूल में जाने का मौका मिलता है और वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और इन्हें एक निश्चित समय के बाद जब वो स्कूल से जो है ना एक महान योद्धा बनकर बाहर निकलते हैं। और लेकिन मैं जो है ना इस परीक्षा को ज़रूर दूंगा क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता बताने लगता है कि कैसे एक बीट टाइड में जो उसके माता पिता थे वो मारे गए थे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमको बताता है कि मैं ये चीज़ें जो है ना दोबारा नहीं होने देना चाहता और इसीलिए जो है ना मैं जो मिलिट्री एग्ज़ाम है उसको ज़रूर दूंगा। और फिर हमें जो है ना हमारे मेंटर के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी जो स्पेयर होता है उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो बड़ी फनी तरीके से बोल रहा होता है कि यार मैं तो थक गया। और वो वहीं पर ज़मीन पर लेट जाता है और हमको बताने लगता है कि जो मैं जो है ना यहाँ पर ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मैं जो है ना सिर्फ एक ई रैंक का वेकनर हूँ, इसीलिए मैं जो है ना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। हालाँकि मैंने 30,000 का जो है ना एक स्किल खरीदी थी और मेरा जो स्पेयर है वो भी है, वो जो है ना थोड़ी तो भरपाई कर देता है। लेकिन अभी भी जो है ना मिलिट्री में जो है ना एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है ना डेट जो है ना डी रैंक वाले का है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अभी भी जो है ना मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। अगर मुझे जो है ना एग्ज़ाम में पास होना है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी उसके सामने एक नीली जो है ना विंडो फेयर होने लगती है जिसमें बताया जाता है कि सिस्टम तुम्हारा एक्टिवेट हो रहा है। और फिर से बताया जाता है तुम्हारा सिस्टम जो है ना सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हें एक जो है ना नो वॉइस गिफ्ट पैक रिसीव हुआ है। जो सुनकर जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है, क्या जो है ना जो टाइम टेबल होते हैं उनके पास अपना सिस्टम भी होता है? चलो ठीक है, मेरा जो नो वॉइस गिफ्ट पैकेज है उसको ओपन करो। और फिर उसमें बताया जाता है कि इसमें तुम्हें एक एस लेवल की सुपर पावर
मिलेगी और साथ में जो जो 200 सुपर पॉइंट मिलेंगे। और फिर जो हमारा एमसी होता है बताने लगता है जैसे भी एस लेवल का टैलेंट अपेयर होता है उसको जो है सभी लोग अपनी तरफ करने की इशारा करने लगे, मतलब कोशिश करने लगते हैं और उसे फिर अपनी तरफ लेकर उसे बहुत ही ज़्यादा अटेंड कर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास भी अपनी जो है ना जो फैट है उसको बदलने का एक चांस है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है अपने जो पैकेज होता है उसको रिसीव करने लगता है, जहाँ पर उसके जो हार्ट होता है उसके आसपास बहुत सारी थंडर पावर घूमने लगती हैं और हमारे मेंटर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। जहाँ प्रोग्रेस जो होती है वो 10% की हो चुकी होती है और फिर 20% की, और इस समय पर हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास बहुत सारी जो थंडर इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है ना घूम रही होती हैं। और फिर जो प्रोग्रेस होती है वो 30% पर चली जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। जो धमाका होता है उसको लोग बाहर से भी देखते हैं। और जो एक बच्ची होती है बोली थी मॉम ब्रदर के हाउस में देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। और जो एक बंदा होता है फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, वो बोलने लगता है यहाँ पर आग लगी है। और इधर में हमारे मेंटर को दिखाया जाता है जहाँ जो उसकी प्रोग्रेस होती है वो 50% तक हो चुकी होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और फिर ऐसे ही प्रोग्रेस 60 फिर 70 और फिर जो है ना वहाँ का जो आसमान होता है वो भी बदलने लगता है। और फिर ऐसे ही जो है ना आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन अपेयर होता है, जो देखकर जो एक बंदा होता है बोलने लगता है कि कोई थंडर ट्वीट वाला बीस्ट यहाँ पर आ रहा है। और फिर वो एक बंदे से बोलने लगता है कि जो थर्ड स्क्वाड है उसको इन्फॉर्म कर दो। और फिर में आसमान में एक बड़े से ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है, थंडर ड्रैगन को, जो कि हमारे एमसी की तरफ ही बढ़ा होता है। और वो हमारे एमसी के छत को तोड़ते हुए सीधा जो हमारा एमसी होता है उसके अंदर जाकर समा जाता है। और प्रोग्रेस जो होती है वो 80%, फिर 90%, फिर 99% और फिर 100%। और फिर हमारे मेटा को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा मेटा होता है उसके आसपास अभी भी जो है ना बहुत सारी थंडर पावर घूम रही होती हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है अच्छा तो ये जो है ना एस लेवल की डिवाइन पावर है, स्काई पर्पल थंडर, और मैं इसको जो है ना अलग पूरी तरह से अगला जो है ना अलग पहली वाली पावर से महसूस कर सकता हूँ। और फिर जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में कर रखा था, नहीं तो यहाँ पर कोई और भी बड़ा ट्रबल क्रिएट हो सकता था। चलो ठीक है, मुझे जो है ना जो सुपर पॉइंट है उनकी भी जो है ना चीज़ों को चेकआउट कर लेना चाहिए। जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि तुम जब बीस्टों को मारोगे तो तुम्हें जो है ना पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स का उपयोग करके तुम अपने लेवल और जो है ना स्किल है उनको अपग्रेड कर सकते हो। जो हमारे मेंट होता है बोलने लगता है अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। चलो ठीक है, मेरा जो पैनल है उसको खोलो। फिर हमें हमारे मेंट को पैनल को दिखाया जाता है जहाँ जो उसका नाम होता है सू जिमिंग होता है। और वो जो है ना एक एस लेवल का अवेकनर होता है। और जो उसका पैसिविटी होता है वो 121 होता है। उसकी स्पीड जो होती है उससे 40 होती है। और जो उसकी निशानीबाजी होती है वो बेसिक होती है। और जो उसका पॉइंट होता है 200 होता है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं जो अपने पॉइंट है उनको जो है ना अपनी स्पिरिट और अपने जो ह्यूमन बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में करूँगा, क्योंकि एक जो फाउंडेशन होती है स्ट्रॉन्ग वही जो है ना ज़्यादा ताकतवर बन सकती। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो अपने सभी पॉइंट को जो है ना इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है अपनी स्पिरिट और जो है ना अपनी बॉडी के ऊपर, जिसे जो उसके पॉइंट होते हैं कम होने लगते हैं लेकिन उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आने लगती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं जो है ना अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आते हुए महसूस कर सकता हूँ। और वो वहीं पर जो है ना अपनी जो टेक्निक होती है अपनी थंडर पावर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। और जो हमारा एमसी होता है बोलने लगता है कि मेरी जो बेसिक एट्रीब्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरी जो कॉम्बैट पावर है वो भी बढ़ चुकी है। और मेरे जो एट्रीब्यूट हैं उन दोनों भी 20% की जो वृद्धि है वो हो चुकी है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि करंटली मैं जो है ना किसी भी अपने इस पावर के साथ यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। और अब जो है ना मुझे नहीं पता कि 70,000 लोगों में मेरी कौन सी रैंक आने वाली है। और जो हमारा मेंटर होता है ऐसे ही अपने बारे में बता रहा होता है, बोल रहा होता है चलो ठीक है हम जो है ना एक जिम में चलते हैं और वहाँ पर जो अपनी पावर हो उसको अच्छे से ट्रेन करते हैं। और तभी वहाँ पर उसके दरवाजे को तोड़ते हुए कुछ लोग अंदर आ जाते हैं जो कि फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई थी कि यहाँ पर जो है ना आग लगी हुई है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं अभ्यास अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, उसी के चक्कर में थोड़ा यहाँ पर हंगामा हुआ था और अब सभी चीज़ें ठीक हैं। जो सुनकर लोग होते हैं बोले चलो ठीक है यहाँ पर सभी चीज़ें पहले ही जो है ना हैंडल हो चुकी, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और बंदा जाते हुए बोलने लगता है कि आजकल के जो सुपर पावर वाले स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और फिर जो हमारा मेंटर होता है नीचे आने लगता है जहाँ पर जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि
वापिस आए हो। मिंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे रूम से जो है ना फायर आ रही थी। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहे थे कि हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। और जो अंकल होते हैं बोल रहे थे क्या तुम मेरा जो है ना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे? और क्या तुम जो है ना हॉल जो मार्शल आर्ट हॉल है वहाँ पर जा रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए? तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। फिर जो हमारा मेंटर होता है बताने लगता है कि यहाँ पर दो मार्शल आर्ट हॉल एग्जिस्ट करते हैं। एक तो फियर्स मार्शल आर्ट हॉल है और दूसरा ठंडर मार्शल जो आर्ट हॉल है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बताने लगता है जो फियर्स मार्शल आर्ट हॉल है वहाँ पर जो है ना 1 साल के लिए 1000 लाख युआन जो है वो देना पड़ता है। लेकिन जो थंडर मार्शल आर्ट हॉल है वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट के लिए हाई स्कूल वाले सब कुछ फ्री है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जो टोंग क्यूआई होता है। और वो लड़की जो होती है वो हमारे मेंटर की कज़न होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है हेलो कज़न तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और जो उसकी कज़न होती है बोल रही थी मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। जो हमारे मेंटर था बोल रहे थे चलो ठीक है तुम यहाँ पर एंजॉय करो, मैं जो है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही थी कि ये बंदा आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, ये पहले से मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। और जो उसकी दोस्त होती है बोल रही थी वो हैंडसम ब्रदर कौन था? और फिर जो उसकी सिस्टर होती है बताने लगती है क्यों मेरा कज़न था। और जो वो लोग होते हैं वैसे ही बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि वो भी जो है ना हमारी तरह 3rd ईयर का स्टूडेंट है और वो भी मिलिट्री एग्जाम में जो है ना भाग लेने वाला है। और जो उसके साथ एक लड़का होता है बोलने लगता है कहीं तुम जो है ना उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहती? जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है कि वो बुरा नहीं है, उसका वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अगर उसकी एबिलिटी बढ़िया है तो एक अच्छा बॉयफ्रेंड हो सकता है। जो सुनकर जो हमारे मेटर सिस्टर होती है बोलने लगती तो तुम निराश होने वाली हो क्योंकि जो है ना वो एक ही रैंक का अवेकनर है। जो उनका जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ब्रेव है, एक ही रैंक का अवेकनर होने के बाद भी वो मिलिट्री जो एग्जाम है उसमें भाग ले रहा है। जो उसकी सिस्टर होती है बोल लेती वो बेवकूफ़ है, अगर मैं होती तो मैं तो उसे बैठने भी ना देती। और जो उसकी दोस्त होती है बोले अरे छोड़ो भी इन चीज़ों को, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्या हम लोग थंडर हॉल को घूमने के लिए नहीं आए थे? और वो लोग बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम से पहले थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना और बॉडी को अच्छा होता है। और जो हमारा मेंटर होता है वो अपनी ट्रेनिंग रूम में आ चुका होता है और मुझे लगता है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पहले ही जो है ना नॉर्मल लोगों को पास कर चुकी है। और अब जो है ना मैं यहाँ पर अपनी जो वो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से कर सकता हूँ। वैसे तो मैं अपने वेपन को बदलना चाहता था लेकिन मेरा ये वेपन भी बुरा नहीं है और मैं अब जो है ना अपने लिए दूसरा वेपन भी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा है। और वो अपने स्ट्रेंथ को लेने लगता है, बोलने लगता है चलो ठीक है मुझे जो है ना अपनी जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो हमारा मेंटर होता है अपनी जो स्ट्रेंथ होता है उसको पूरी तरह से ले लेता है और सामने की तरफ एक ज़बरदस्त अटैक करता है जिसमें 321 कैलोरीज आती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है मेरी पावर पहले से ही डबल हो चुकी हैं। और बोलने लगता है एक नॉर्मल इंसान का जो पावर है वो भी जो है ना 100 कैलोरीज आता है। और बोलने लगता है लेकिन ये मेरी लिमिट नहीं है और मैं अपनी पर्पल इसका थंडर के साथ इसको जो है ना ट्राई करने वाला हूँ। और अपनी थंडर पावर को चार्ज करते हुए सामने की तरफ थ्रो कर देता है जिसे जो 3021 कैलोरीज आती हैं। जो देखकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है जैसा कि एक इस लेवल के टैलेंट से उम्मीद थी, मेरी जो पावर है पहले ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी। जो एलियन का सुपर पावर हाउस होता है उसकी भी जो है ना सिर्फ 100 कैलोरीज होती हैं और अब जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ लेकिन ये भी मेरी लिमिट नहीं है। और वो अपनी थंडर पावर सभी जितनी भी उसके पास पावर होती हैं उसको चार्ज करने लगता है और सामने की तरफ एक ज़बरदस्त अटैक करता है जिससे जो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा थंडर एनर्जी का धमाका होता है। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी इस समय पर चीख रहा होता है और वहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा धमाका होता है कि इसका जो है ना इफेक्ट पूरी बिल्डिंग में देखने के लिए मिलता है और वहाँ की जो पूरी बिल्डिंग होती है वो भी जो है ना काँपने लगती है। और इसे जो है सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है। और वो लोग जो है ना ऐसे ही जो है ना काँप रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी की फ्लैक्चुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो लड़की होती है बोलने लगती है जितने भी खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हैं तो पहले ही जो है ना फियर्स हॉल में चले गए हैं। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता क्या ये कोई हाई स्कूलर है। और जो हमारे मेटर सिस्टर होती है बोलने लगती है चलो हम लोग चेकआउट करते हैं। वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं जिस तरह हमारा मेटर होता है और वो लोग बोलने लगते हैं कि इस तरह पर जिससे ही जो है एनर्जी है उसका फ्लैक्चुएशन आ रहा होता है। और जो सामने से हमारा मेटर था वो भी आ रहा होता है। जो सिस्टर होती है उसकी बोलने लगती है क्या तुम घर पर जा रहे हो? जो हमारा MC होता है बोलने लगते हैं कि हाँ मैं घर पर जा रहा हूँ। और बोले चलो ठीक है कल हम लोग जो है ना मिलिट्री एग्जाम में मिलते हैं। जो लड़का होते हैं बोले लगता है कि जल्दी आओ हमें उस बंदे को ढूंढना होगा। और वो लोग जब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हमारे मेंटर ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर जो है ना लोग बोलने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें टूट चुकी होती हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर होता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट कर बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है।